हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टेरो। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो मैं अब करने जा रही हूँ नवंबर मंथ की रीडिंग, जिसमें कि मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप सभी की रीडिंग करूँगी 1 बाय 1 वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। तो आज मैं स्टार्ट करूँगी नंबर 1 से। अगर आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं आपको बता देती हूँ कि न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 के हिसाब से हम मूलांक को सिलेक्ट करते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19 या 28, ओके, तो उसका मूलांक होगा उस पर्सन का 1, चाहे वो मंथ की किसी भी तारीख को बॉर्न हुआ है या फिर वो किसी भी ईयर में हुआ है। बस आपको डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है, मंथ से ईयर से यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप सभी का डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19, 28, तो ये रीडिंग आपके लिए है नवंबर मंथ की, नवंबर 2023 की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम आज की रीडिंग। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर वीडियोस एक्सेट्रा, क्योंकि मैं आगे डालने जा रही हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर की रीडिंग, जिनका मूलांक 1 है। प्लीज़ टेरोस टेल मी कि मेरे व्यूअर्स के लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा ओवरऑल। मेरे व्यूअर्स के लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा जिनका मूलांक 1 है। ये ओवरऑल रीडिंग होगी आपकी, कोई स्पेसिफिक चीज़ को लेकर नहीं है, बाकी कार्ड्स के अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे क्या आपकी रीडिंग आती है। वाह, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्या बात है, लग रहा है जो भी 1 नंबर वाले मेरे व्यूअर्स हैं, आई थिंक वो इमोशनल ज़्यादा हैं। ठीक है, देखते हैं, चलिए बताते हैं अब आपके रिगार्डिंग। आई थिंक आप लोग किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हो। ये ऑफ़र हो सकता है आपका, जिनका भी डेट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 नंबर है, आप देख लीजिए यहाँ पे। मैं दोबारा आपसे बताती हूँ, अगर डेट ऑफ बर्थ है आपकी 1, 10, 19 या 28, तो ये रीडिंग आपके लिए है नवंबर 2023 की। आई थिंक आप किसी ऑफ़र का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। हो सकता है ये ऑफ़र आपके लिए जॉब से रिलेटेड हो, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। लव के चांसेस मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि कप्स जो होते हैं वो थोड़े इमोशंस को जो है आपके रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप थोड़ी सैड एनर्जी में हो राइट नाउ, जैसे कि अक्टूबर का लास्ट वीक चल रहा है, आपको पता ही है। तो वो सैडनेस आपकी ख़त्म हो जाएगी, बट यू हैव टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी। ओके, जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, पास्ट का रिग्रेशन जो है, रिग्रेट कर रहे हो आप, उस रिग्रेट को छोड़ो, मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। ओके, तो सैडनेस की एनर्जी से प्लीज़ दूर हो जाओ, थिंक पॉजिटिव। ओके, क्योंकि यू आर द पर्सन, आई कैन से कि आप खुद की लाइफ के जो है क्रिएटर होते हैं। आप जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होता है। ओके, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिविटी। अगर आपको लगता है पॉजिटिव सोचने से क्या होगा, एटलीस्ट न्यूट्रल रहो आप। ठीक है, लेकिन नेगेटिव मत सोचिए प्लीज़ किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, ये तो हुई चलो एक जनरल बात। तो ओवरऑल ये है कि आपको कभी कभी लगता होगा कि आपने बहुत सारा किसी रिलेशनशिप को दिया या किसी जॉब के लिए मेहनत की है, करियर के लिए, कि आप सब कुछ कर चुके हो आप, लेकिन पास्ट की रिग्रेशन में जी रहे हो। तो प्लीज़ उस पास्ट की रिग्रेशन को छोड़ दीजिए, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, नवंबर मंथ आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। आपके सामने जो भी न्यू ऑफ़र आएगा, चाहे वो जॉब का हो, लव का, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो 9 ऑफ कप्स। ओके,
तो आप बहुत ही रिलैक्स मोड में आ जाओगे। एंड 2 ऑफ कप्स, ओके, ये इक्वल गिव एंड टेक का भी जो है बात करता है। अगर आप किसी रिश्ते के लिए, किसी प्रपोज़ल के लिए वेट कर रहे हो, रिलेशनशिप को लेते हैं पहले, तो हो सकता है आपको कोई ऑफ़र आ जाए, किसी न्यू पर्सन की तरफ से भी ऑफ़र आ सकता है। तो आप उस ऑफ़र की तरफ देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो है इक्वल गिव एंड टेक होगा आप, ओके। जो भी पास्ट का, इसलिए मैं कह रही हूँ, दुख दर्द है, प्लीज़ उसे भूल जाइए आप। इक्वल गिव एंड टेक का टाइम आ गया है, ओके। लेकिन हाँ, आप अलर्ट रहकर ही करोगे ये इक्वल गिव एंड टेक, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और ये बिज़नेस पार्टनरशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आपको किसी बिज़नेस प्रपोज़ल का या जॉब का वेट हो बहुत टाइम से, तो वहाँ पर भी आपके लिए ये पॉजिटिविटी को शो करता है। एंड क्वीन ऑफ कप्स, यस, तो आपके पास हर तरह की अबंडेंस होगी, लेकिन आप, जैसे मैंने कहा, आपके पास कुछ ना कुछ पास्ट को लेकर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी लाइफ से, चाहे वो जॉब हो, रिश्तों को लेकर हो बात। तो आप जो न्यू स्टेप भी लोगे वो बहुत अलर्ट होके जो है लोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके पास हर तरह की अबंडेंस एट द एंड आनी है। और ये नवंबर का महीना आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। आपको आपके कर्मों का हिसाब मिलेगा पूरी तरह से। ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये कर्म का भी कार्ड होता है। तो जितने भी एफर्ट्स आपने अब तक किए हैं, या आप बहुत लंबे समय से, लॉन्ग पीरियड से जो है वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, तो अब आपके कर्मों का हिसाब, कह सकती हूँ, मतलब आपको अपने एफर्ट्स का पॉजिटिव रिज़ल्ट, आपको अपने कर्मों का रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो बी हैप्पी इन योर लाइफ, पॉजिटिव रहिए। नवंबर का मंथ आप जो एफर्ट जिस चीज़ में डालोगे, आपके कर्मों के हिसाब से मिलेगा, ओके। अब मैं इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जैसे कि मान लीजिए, मैंने कहा कर्मों के हिसाब से। अब कोई इंसान है, मान लीजिए उसके सामने आपने एक गिलास पानी रख दिया, ठीक है। उठाकर तो ऑफ कोर्स उसको खुद पीना होगा ना। आप उसको, किसी मजबूरी है किसी इंसान की, आप उसको अपने हाथ से पानी पिला सकते हो, लेकिन आपको पानी पीने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। आपको वो गिलास उठाना पड़ेगा, फिर आप पानी पियोगे, ठीक है। सेम चीज़ है, अगर आप सो रहे हो, लेज़ी हो, और फिर सोचो कि मतलब कि मेरे पास हर महीने 1 लाख 2 लाख की इनकम हो जाए, ठीक है। आप सो रहे हो, उठ रहे हो दिन में 12 बजे 1 बजे, कुछ लोग होते हैं ऐसे, मजबूरी होती है, कोई पर्सनली ना ले प्लीज़। लेकिन कुछ लोग होते हैं रात के 2-3 बजे तक लगातार टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, फिर सुबह 11-12 बजे तक बिस्तर में पड़े हैं, ठीक है। और फिर आप बोलो, अरे आज मुझे ब्रेकफास्ट नहीं मिला, घर वालों पे चिल्लाता है कोई इंसान, कोई कुछ, मतलब नेगेटिविटी कह सकती हूँ कि होती है कुछ लोगों में, ठीक है। तो आप अपने कर्मों पे प्लीज़ फोकस कीजिए, कर्मों को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए। ओवरऑल ये कहूँगी, आप जो एफ़र्ट करोगे जिस चीज़ को पाने के लिए, उसमें आपको सक्सेस मिलनी है और बेहतरीन सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करोगे, हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, तो उसमें तो फिर भगवान भी देखिए आपका कुछ नहीं कर सकते, ओके। तो इसलिए एक तो ये सैडनेस को प्लीज़ ख़त्म कीजिए आप। और जैसे कि कप्स की एनर्जी के अकॉर्डिंगली मैं एक और एडवाइस देना चाहूँगी आपको, कि आप लोग पानी ज़्यादा पीजिए। एक तो ये, जैसे कि शुक्ल पक्ष चल रहा है, फुल मून भी आने वाला है। आपको पता है कि शनिवार को जो है शरद पूर्णिमा है, जो कि बहुत बड़ी पूर्णमासी होती है। तो आप प्लीज़ पानी ज़्यादा पीजिए, डिप्रेशन से खुद को अवॉइड कीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए किसी भी चीज़ को लेकर। अलर्ट रहिए लाइफ में, ठीक है, अलर्ट रहिए लाइफ में। अलर्ट रहना देखिए बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कहती कि आप किसी पर भी जो है ब्लाइंडली फेथ ट्रस्ट करो, वो चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, एंजल्स का सपोर्ट आपके साथ रहेगा। आप जो एफ़र्ट डालोगे वैसा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप 10 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये की मेहनत कर रहे हो, तो वो उतने आएंगे। अगर आप लाख रुपए के लिए मेहनत कर रहे हो, तो वो उतनी आएगी। अगर आप किसी को प्यार
से 2 शब्द कह रहे हो तो वो इंसान भी आपको 2 शब्द प्यार से ही बोलेगा, ठीक है। मतलब आप जैसा दूसरों के साथ करोगे उसके रिटर्न के लिए रेडी रहो इस महीने, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपको आपके कर्मों के हिसाब से इस महीने जो है रिज़ल्ट मिलेगा। बस ओवर थिंकिंग से दूर रहिए। ओवरऑल टैरोस के हिसाब से मैं यही सजेशन करूँगी। दूसरी चीज़, अगर कोई न्यू ऑफ़र आता है उसके बारे में सोचिए, लेकिन देखिए उसे एक्सेप्ट भी कीजिए, लेकिन हर कदम संभाल कर ही आपको एक्शंस लेने हैं, काम करना है इस महीने, ठीक है। चलिए थोड़ी सी हम गाइडेंस लेते हैं आपके लिए, नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स की तरफ से कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। जिनका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 नंबर है उनके लिए क्या गाइडेंस है इस ओरेकल डेक से। ऑनर थाई सेल्फ, ओके। जस्ट क्यूरियस, when was the last time you looked into a mirror and addressed yourself as gorgeous, magnificent or sublime? It matters. Here is looking at you, gorgeous, the universe. ओके। तो ओवरऑल इसका ये मतलब है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, ओके। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर इमोशनल लेवल पे आप किसी पास्ट इंसिडेंट को लेके या तो परेशान हो, तो उसके लिए आपसे यही कहा जा रहा है। ऐसा नहीं होता कि लोग सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप में ही आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, ओके। कभी कभी कैरियर के मामले में भी करते हैं, स्टडी के मामले में भी आपको लोग क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, कह रहे तुमने ऐसा नहीं करा, वैसा नहीं करा, ठीक है। तो दूसरों की बातों को प्लीज़ छोड़ दो, इग्नोर करो, ओके। यही कहूँगी मैं ओवरऑल आपसे कि पास्ट का कुछ भी मत सोचो, आगे की तरफ मूव ऑन करो, आगे का सोचो। आगे आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। एंड यस, यू हैव टू अप्रिशिएट योर सेल्फ, जैसे कि लिखा है इसमें, गॉर्जियस, मैग्निफिकेंट और सबलाइम, ओके। तो खुद को पॉजिटिवली लो, पॉजिटिव सोचो अपने बारे में, दूसरों के बारे में, ठीक है। दूसरों की बातों का प्लीज़ छोड़ दो कि कोई क्या सोचता है आपके बारे में, लीव इट, ओके। इट्स योर पर्सनल लाइफ, आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। एक और कार्ड लेते हैं। लव इज़ द रीज़न, ओके। ईच पर्सन इन योर लाइफ इज़ देयर फॉर अ रीज़न एंड दैट रीज़न ऑलवेज हैज़ समथिंग टू डू विद लव। यस, ये तो लव रिलेशनशिप का ज़्यादा लग रहा है। मैंने कहा भी था कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और जिनका 1 नंबर है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, वो कुछ रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा इस वक्त चिंता में हैं। और देखिए, ईच पर्सन इन योर लाइफ इज़ देयर फॉर अ रीज़न। हो सकता है आप किसी कार्मिक पर्सन, या जैसे कि यहाँ पे भी देखिए सैडनेस की एनर्जी मैंने आपको बताई थी, तो आप किसी पास्ट को लेकर अगर सोच रहे हो तो उसको प्लीज़ भूल जाइए, क्योंकि हर पर्सन का कुछ ना कुछ मकसद होता है, मोटिव होता है आपकी लाइफ में आने का। कुछ लोग आपको बुरे लेसन्स सिखाते हैं, कुछ लोग आपके साथ बहुत अच्छे रहते हैं लाइफ में, ओके। तो सबको, जिन्होंने बुरा किया उनसे आप सीख लो, और जो आपको अच्छे लोग मिले हैं लाइफ में, ओके, जो आपके आसपास हैं, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोलीग्स हैं, ऑफिस में हैं, आस पड़ोस में जो भी लोग मतलब कि आपके सराउंडिंग्स पे हैं, जो आपके साथ अच्छे हैं, तो उनको अप्रिशिएट करो, ओके। उनको ब्लेसिंग्स दो, भगवान का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने आपको अच्छे लोग लाइफ में दिए हैं, ओके। और बुरे लोगों से अगर आपको कभी हर्ट हुए हो तो उसके लिए भी भगवान का शुक्रिया अदा करो, ठीक है, कि आपने उन बुरे लोगों से, भगवान मुझे बचा लिया, थैंक यू फॉर दिस लेसन, ओके। तो हर किसी का कुछ ना कुछ मकसद होता है। और वैसे भी कहते हैं ना, कल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है, तो हो सकता है वैसा ही कुछ आप लोगों के साथ भी सीन हो। तो इसलिए कुछ मत सोचिए, कई बार आप हो सकता है कम लॉस में भी निकल आते हो, बच जाते हो किसी से, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं कीजिए। और ठीक है, और कार्ड्स भी निकालती हूँ कुछ गाइडेंस आपके लिए इस महीने के लिए। देखते हैं क्या गाइडेंस है।
जिनका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 1 है उनके लिए क्या गाइडेंस है कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ से। manifest your true intentions, okay, regardless of what language you speak, your intent will manifest through the world. What you dream, what you feel, and what you really are will be manifested through the world. Yes, I said ना कि आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। ओके, आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, इसलिए पॉजिटिव सोचो। लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अरे तो नेगेटिव सोचने से क्या मिल जाएगा बताइए। तो अच्छा सोच लो ना। अच्छा सोचने में क्या जाता है, कुछ पैसे लगते हैं, कुछ खर्चा होता है, किसी चीज़ का नहीं होता ना। तो पॉजिटिविटी लाओ अपने अंदर, कूल रिलैक्स माइंड में रहो। वैसे भी नवंबर का मंथ आपको पता ही है फेस्टिवल सीज़न है, इतने सारे सेलिब्रेशंस के मौके आपको मिलेंगे। खुश रहो, अपनी फैमिली के साथ अपनी सराउंडिंग्स को ब्लेसिंग्स दो, ठीक है। एंड यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, ओके, चाहे वो रिलेशनशिप हो आपके लिए अच्छा, या फिर जॉब हो, करियर वाइज, मनी वाइज। ये नवंबर का मंथ आपको सब कुछ देगा, ओके। लेकिन यस, एज आई सेड कि आप देख सकते हो कि कर्मास के अकॉर्डिंगली, ठीक है। मैनिफेस्ट योर ट्रू इंटेंशन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आप देख सकते हो। तो आप अच्छा सोचिए, अच्छा होगा, देखिएगा, ठीक है। और यस, फिर मुझे बताइएगा भी कमेंट में नवंबर के लास्ट में आकर आप लोग कि कैसा रहा आपका ये महीना। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं अभी। तो एलिमिनेट गॉसिप क्या बात है, आप ज़्यादा बोलते लग रहे हैं। मेकिंग अजम्पशन इज सेटअप फॉर सफरिंग बिकॉज यूजुअली वी गॉसिप, आई थिंक आपको दिख रहा है, हाँ। यूजुअली वी गॉसिप अबाउट आर assumptions, वी मेक assumptions एंड बिलीव वी आर राइट, देन वी डिफेंड आर assumptions एंड ट्राई टू मेक अदर्स रॉन्ग। देखा, ओवर थिंकिंग आप बहुत करते हो, प्लीज़ ओवर थिंकिंग से बचिए, ओके। और आपके शब्द, इन दोनों को मैं थोड़ा कंबाइन करके बताना चाहूँगी आपको। मैनिफेस्ट योर ट्रू इंटेंशन, एलिमिनेट गॉसिप, ओके। मैंने कहा ना कि आप क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ, लेकिन आप अपने शब्दों पे, अपने एक्शंस पे ध्यान दीजिए, ओके। क्योंकि आप उसको भी मैनिफेस्ट कर लोगे। अगर आप उसके साथ किसी इंसान ने कुछ गलत किया है, आप उसे लगातार कोसे जा रहे हो, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, तो नेचुरल है वो इंसान कभी इम्प्रूव नहीं होगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको उसकी तरफ से नहीं आएंगे। अगर आप अपनी जॉब को कर्स करोगे तो आपको वहाँ पर सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा। अगर आपका जो भी स्पाउस है, फ्रेंड है, अगर आप उसे बोलते हो ये ऐसा है, वैसा है, गलत है, तो आपको उसकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स कभी नहीं मिलेगा, ओके। तो अपने एक्शंस पे प्लीज़ ध्यान रखिए, गॉसिप वगैरह मत कीजिए, किसी को बुरा भला मत बोलिए। आपके शब्दों में आपको नहीं पता कितनी पावर होती है। हम कहते हैं ना कि 24 घंटे में कभी ना कभी सरस्वती हमारी ज़ुबान पर होती है। आपको नहीं पता कि किस टाइम पे आपकी ज़ुबान पे सरस्वती हो। तो इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, और किसी के बारे में प्लीज़ नेगेटिव मत सोचिएगा, ओके। थोड़े से इम्यूनोलॉजी के हिसाब से भी आपकी नवंबर की प्रेडिक्शन देखते हैं कि क्या रहेगा गाइडेंस इम्यूनोलॉजी के, सॉरी। ओके, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यस, मैंने कहा आपसे कि आप जैसे कर्म करोगे आपको उसके हिसाब से फल मिलेगा। जैसे ग्लास पानी का मैंने एग्जांपल दिया था, आपके सामने कप रखा है, सॉरी ग्लास पानी रखा है, तो आपको उसे उठाना पड़ेगा ना। यू हैव टू टेक एक्शन, ओके। सो प्लान करो चीज़ों को, एक्शंस लो, आपको सक्सेस मिलेगी, देयर इज़ नो डाउट। ओवरऑल बहुत अच्छा आपका कहूँगी। ये इमोशनल फुलफिलमेंट का भी कार्ड रहेगा, करियर वाइज भी आपकी फुलफिलमेंट होगी। अगर आप बिज़नेस के रिगार्डिंग कुछ चाहते हो तो उसकी प्लानिंग करो, ओके। और उस बिज़नेस के रिगार्डिंग भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दूसरों से मिलेगा। गॉड पे ट्रस्ट रखो और नेगेटिविटी से प्लीज़ दूर रहिए आप, ठीक है। जैसे आया ना एलिमिनेट गॉसिप, आप समझ सकते हैं इससे। हाँ, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। वाओ,
मैंने कहा था ना, ओवरऑल आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है हर फील्ड में, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, स्टडी हो, कैरियर हो, हेल्थ हो। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो आपकी जीत निश्चित ही होकर रहेगी। चलिए एक कुछ जनरल मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए इन कार्ड से। विदाउट ऑब्स्टिकल्स लाइफ वुड जस्ट बी अ रेस एंड दैट वुडंट बी हाफ एज मच फन। ओके, तो आप जैसे कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स राइट नाउ, अक्टूबर का जैसे मैंने कहा एंड का वीक चल रहा है, कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो वो डोंट वरी प्लीज़। ओके, तो without obstacles life would just be a race and that wouldn't be half as much fun। थोड़ा सा बीच में से निकालती हूँ कुछ कार्ड्स आपके लिए, चलिए देखते हैं। द मैन हु रिमूव्स अ माउंटेन बिगिंस बाय कैरिंग अवे स्मॉल स्टोन्स। ओके, तो जो भी अभी आपके लाइफ में छोटी मोटी टेंशन है उसको प्लीज़ 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 भूल जाइए। ओके, क्योंकि आपको पहाड़ पे चढ़ने के लिए छोटे मोटे पत्थर, छोटे मोटे चीज़ों को देखिए भूलना पड़ता है। मैंने जैसे कहा अभी इस कार्ड में आया था ना, ईच पर्सन इन योर लाइफ इज़ देयर फॉर अ रीज़न। अगर आप किसी पास्ट चीज़ को लेकर, पास्ट के फेलियर्स को लेकर प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, प्रेजेंट पे फोकस कीजिए, फ्यूचर अपने आप अच्छा होगा। पास्ट से लर्निंग लीजिए। बस एक और कार्ड निकालना चाहूँगी आपके लिए। यू आर द हीरो ऑफ योर स्टोरी। मैंने कहा था यू आर द क्रिएटर ऑफ योर स्टोरी। ओके, तो जैसा काम करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। आप अपनी इस कहानी के, अपनी ज़िंदगी के हीरो खुद हो। मैंने कहा ना, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ज़रूर होगा। तो चलिए, ये थी उन लोगों के लिए रीडिंग जिनका नवंबर मंथ की रीडिंग, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 तारीख 10, 19 या 28 महीने की कोई भी तारीख है। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जिनका 1 नंबर है, ये उनके लिए रीडिंग थी। तो आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस देखिए, मैं नहीं कहूँगी करो, मन से करो, जो भी करो दिल से करो, और फोकस ऑन द एंड रिजल्ट। ओके, बस भगवान से ये कहो मैं जो भी कर रहा हूँ उसका एंड रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। दैट्स इट। ओके, और वो होकर रहेगा अच्छा। ठीक है, एक जनरल मैं गाइडेंस देना चाहूँगी आपको। अगर जैसे कि मैंने कहा ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्योंकि आपकी रीडिंग है, तो आप में सूर्य के गुण तो बहुत होंगे। ओके, एक्टिव भी हो आप एंड इंडिपेंडेंट भी हो, ग्रोथ पे बिलीव करते हो एंड यू कैन डू इट ऑल्सो। अगर कहीं से भी आपको लगता है कि आप इस तरह के नहीं हो, राजा टाइप का नेचर नहीं है आपका, आपको फ्रीडम पसंद नहीं है, क्योंकि 1 नंबर वालों का देखिए मैं जनरल कुछ बेसिक भी बताना चाहूँगी। आप लोगों को फ्रीडम पसंद होती है। ओके, एंड काफ़ी एनर्जेटिक भी होते हो, इंडिपेंडेंट लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि मुझ में ये तो डेट ऑफ बर्थ है लेकिन मुझ में ये क्वालिटीज़ नहीं है, तो आप सूर्य को सुबह उठकर जल दीजिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः 5 बार बोल लीजिए, 7 बार बोल लीजिए, 11 बार बोल लीजिए, बहुत है। ठीक है, एक तांबे के लोटे में पानी लीजिए, उसमें अगर पॉसिबल हो तो कुमकुम या लाल चंदन पाउडर डाल लीजिए और वो जल सूर्य को अर्पित कीजिए। हो सके तो कुछ 5-7 चावल के दाने भी डाल लीजिए। ठीक है, तो ये रेमेडी भी आप कर सकते हो। एंड ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए नवंबर मंथ की रीडिंग। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बताइएगा मुझे कि आप सबको ये रीडिंग कैसी लगी। ओके, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।